सामान्यतः एक विषय होता है और उस पर हम आप बात कर लेते हैं, परंतु आज एक ऐसा विषय है कि जिसके मन में जरा भी महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए थोड़ा भी सम्मान होगा तो जो कुछ मणिपुर में हुआ है उससे बीभत्स, उससे देश का सर झुकाने वाला पूर्वोत्तर जल रहा है पीड़ा से, देश जल रहा है पीड़ा से। ऐसी हृदय विदारक घटना शायद नहीं हुई है। और जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो मेरे मन में एक पीड़ा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार तो मेरी जानकारी में विदेश उस घटना के बाद हो आए हैं। वहाँ की पार्लियामेंट्स में भी सवाल पूछा गया, मणिपुर के बारे में चिंता, तब तक ये घटना नहीं आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी समय नहीं निकाल पाए या उनको ऐसा लगता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि वो नहीं गए मणिपुर। अरे मणिपुर तो छोड़िए, मणिपुर का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, जबकि मई से मणिपुर जल रहा है। तो क्या मणिपुर देश का हिस्सा है कि नहीं? खुद प्रधानमंत्री जी का भाषण होता था कि हमने आपके साथ, पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार होता रहा। उन्हीं के भाषण हैं। तो क्या अब मणिपुर का हिस्सा भारत है? एक चीज इसमें जरूर जोड़ दूं, किसी नारी के साथ हो, किसी महिला के साथ हो, जिस ढंग से हो कि उसे खींच लिया जाए, सार्वजनिक रूप से बलात्कार हो, निर्वस्त्र करके उसे नोचा घसीटा जाए। और मैं एक चीज जोड़ रहा हूं, फिर मैं दोहरा दूं, हर महिला का सम्मान बराबर है, लेकिन जब वो महिला किसी भारतीय सेना के उस जवान के साथ हो जिसने कारगिल की रक्षा की हो, जिसने श्रीलंका में जाकर भारत का मान बढ़ाया हो, तो उस महिला के प्रति अगर हृदय में भाव है और उसकी एक लाइन जो मुझे चुभ गई, पीड़ा दे गई कि मैंने कारगिल तो बचा लिया पर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना गांव नहीं बचा पाया। ये बात बहुत दूर तक छूती है हमको। मैं इतना जरूर कहूंगा, ये लगभग 4 मई की घटना है। 21 जून को FIR है। एक ही बात याद आती है प्रधानमंत्री जी के न जाने पर कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। वो संबोधित कर रहे थे देश विदेश में, पर मणिपुर के लिए 2 शब्द नहीं थे उनके पास। अपील ही कर लेते कि शांति स्थापित होना चाहिए। नहीं गए, पर हमें गर्व है अपने नेता राहुल गांधी पे। तमाम व्यवधान के बीच वो गए और उनको हर समुदाय ने गले से लगाया, रोकने की कोशिश हुई। तो ये उस कहावत को, उस कहानी को दोहराता है कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे ये तो वही बता सकते हैं। उन्हीं का महिला आयोग, उसने भी
नाराजगी व्यक्त की है कि 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की है, संपर्क नहीं हो पाया। महामहिम राज्यपाल जी जो हैं वहां पे महिला हैं और वो भी चिंता व्यक्त कर चुकी हैं, सारी स्थितियां जैसे नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं। एक बड़ा मौजू सवाल है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी चाणक्य 3 दिन रहकर आए हैं मणिपुर में। उनका कहना है सबसे उन्होंने वार्ता कर ली, परंतु इस घटना का या तो उनको जानकारी नहीं दी गई और अगर जानकारी दी गई तो देश में उन्होंने जानकारी नहीं दी। क्या ये मैं आप पर छोड़ता हूं, क्या ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं थी कि आपके साथ साझा की जाए या ऐसी घटनाओं को रोका जाए? और उनसे भी आगे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मुख्यमंत्री कहते हैं कि अभी 80 दिन नहीं बीते, जब उनसे कल सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी। यानी एवरेज लगाया जाए और 78 दिन को 80 दिन को बांटना जाए, यानी कि हर दिन 1.5 से 2 बार ये घटनाएं हो रही। ये मेरा बयान नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान ऑन रिकॉर्ड है। मैं नहीं जानता देश को कहां ले जा रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी से बार बार हम सब कहते हैं कि अपील करो, काफ़ी दिन से कहते आ रहे हैं। राहुल जी जब गए तो उसके बाद से कहते आ रहे हैं कि आप जाइए, आप अपील करिए, लेकिन वो बोलने का समय कौन सा चुनते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट 10 बजे स्वतः संज्ञान ले लेता है तो उनका भाषण आता है 11 बजे के आसपास, जब उस सदन में प्रवेश कर रहे थे। भारत का संविधान आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से और उत्तरदायी हैं दोनों सदनों के लिए। 75 पर वो शायद संसद की सीढ़ियों से उत्तरदायी। संसद भवन आते हैं, संसद भवन की सीढ़ी चढ़ते हुए वो आपको तो संबोधित कर देते हैं, पर चंद सीढ़ियों के बाद जो दोनों सदन बैठे हैं उसमें आने की जहमत नहीं फरमाते। और ऐसा नहीं कि उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है, 2 दिन से लगातार हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं कि आए प्रधानमंत्री जी, यहाँ से आप अपील करें, आप हमारे विचार भी सुन लें और बताएं देश में क्या हो रहा है। आर्टिकल 75 जो उन पर जिम्मेदारी सौंपता है उसका उल्लंघन है। अब एक बात उसमें भी है, 8 मिनट का भाषण है उनका, क्योंकि सवाल तो आप पूछ ही नहीं सकते। ये सौभाग्य आपको शायद जब वो इंडिया जीतेगा तो उसके बाद आपको मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 8 मिनट की स्पीच में सिर्फ 32 सेकंड मणिपुर का जिक्र है, और वो भी अकेले नहीं, राजस्थान मणिपुर पे प्रवचन हुआ है। मणिपुर पे नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां कांग्रेस मौजूद है। और इस बीभत्स घटना के बारे में तो हमारा प्रबल अनुरोध उनसे था, है और रहेगा कि देश के इतिहास की ये भीषणतम, कलंकित करने वाली, भारत माता का सर शर्म से झुका देने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आप कब आएंगे? मुझे आपसे ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि मैं एक आध मंत्रियों के बयान देख रहा हूं। मंत्रियों के बयान ये हैं
कि हमने तो चर्चा स्वीकार कर ली, आप क्यों नहीं इस चर्चा में भाग लेते? तो एक सांसद होने के नाते, उपनेता होने के नाते, राज्यसभा की ओर से खास तौर से आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं कि 267 जिसमें हम मांग रहे हैं और 176 जिसमें ये चर्चा चाहते हैं, उसका फर्क क्या है जिससे कंफ्यूजन खत्म। 167 में 2-3 लोग प्रस्ताव करें, चेयरमैन को संतुष्ट करें, सत्ता पक्ष चाहे तो किसी दिन, ये शब्द पे गौर करिएगा, किसी दिन कुछ समय के लिए चर्चा निर्धारित हो सकती है, लेकिन वो जो 167 में है कि वो 2-2.5 घंटे से ज्यादा की नहीं होगी। दो बातें इस पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं आपको। एक तो जब समय मिले और ना मिले तो चर्चा के लिए इनकार भी कर सकता है, और उधर मणिपुर जल रहा है। 267 में इसका इक्विवेलेंट पार्लियामेंट लोकसभा में भी है। जिस समय ये उठाया जाएगा उसी समय संपूर्ण सदन की सारी कार्रवाई रोक के जब तक आवश्यकता होगी तब तक इस पर चर्चा हो सकता है। यानी कम से कम वहां पे बैठे होंगे जितनी पार्टियां हैं, सभी होंगी, सभी इस पे बोलना चाह रहे होंगे। तो इस तरह तो वहां पे 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट से ज़्यादा किसी को समय नहीं मिलेगा। वो भी तब मिलेगा जब निर्धारित हो जाएगा, और तब तक मणिपुर के बारे में हम बोल नहीं सकते। ये बेसिक डिफरेंस। इसमें समय सीमा नहीं निर्धारित होगी, पूरा दिन आपके हवाले है। ये जैसे ही आप उठाएंगे उसी समय चर्चा शुरू हो जाएगी। तो क्या इस बेसिक डिफरेंस को नहीं समझा जाएगा कि मणिपुर में इतनी गंभीरता है कि हमको तत्काल उस पर चर्चा करानी चाहिए? और प्रधानमंत्री से हम आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आएं और सदन को संबोधित करें। इस मामले में जो सीढ़ियों पे कहा है, अरे वही कह दो यहां भाई। आर्टिकल 75 आपसे कहता है आप बोलिए सीढ़ी पे, सड़क पे बोलिए, अपने घर में बोलिए, लेकिन आर्टिकल 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद पूरी तरह सदन के प्रति उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। तो आर्टिकल 75 की भावनाओं और शब्दों का उल्लंघन होने वाला है। मुझे नहीं लगता जो ये इंडिया की डिमांड है वो हम नियमों के अनुसार रख रहे हैं, मणिपुर की गंभीरता को देखते हुए रख रहे हैं, और आप टालने के लिए रख रहे हैं। तो मैं 2 बातें एक्सप्लेन करना चाहता था। ये 2 दिन सदन क्यों नहीं चला? अरे अगर कल ले लिया होता तो ये चर्चा समाप्त हो जाती ना। आज ले लिया होता तो ये चर्चा समाप्त हो गई होती ना। या प्रधानमंत्री जी को देश के गम गुस्से का अंदाजा नहीं है, दुख का अंदाजा नहीं। मैं थोड़ा व्यक्तिगत होते हुए कहना चाहता हूं, शायद यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनकी भी आत्मा कांपी होगी जब वो वीडियो देखा होगा आपने अपने भारत देश के लिए। तो क्या वो उसी समय नहीं हो सकती? बेसिक, फिर मैं दोहरा के कह रहा हूं, एट द कास्ट ऑफ रिपीटिशन, क्या मणिपुर की भीषणता, बीभत्सता देखते हुए तत्काल चर्चा होनी चाहिए, जो हम मांग कर रहे हैं। और वो मांग कर रहे हैं कि एक नियम के अंतर हो जिसमें हम आप 1 घंटा बोल सकते हैं, 1.5 घंटा भी बोल सकते हैं, 2 घंटा भी बोल सकते हैं, पर 2.5 घंटे के ऊपर नहीं जा सकते। तो क्या इतने दल, सत्तारूढ़ दल भी बोलेगा, हम भी बोलेंगे, क्या 2.5 घंटे में इस चर्चा को समेटा जा सकता है? यह सबकी बातें आ सकती हैं, और इसमें पाबंदी है कि आप बियॉन्ड इसके नहीं जा सकते। तो वो सीमित चर्चा चाहते हैं, अनिश्चित काल में कब चर्चा होगी उसमें अनिश्चितता चाहते हैं।
और हम चाहते हैं कि तत्काल चर्चा हो, इसकी विभत्सता को देखते हुए और समय की सीमा को देखते हुए, और समय की सीमा न हो, हम पूरे दिन करें, क्योंकि इसमें है कि नियमों को सही। इन 2 पॉइंट्स पे मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं। इस पर विस्तृत रूप से जब आप बोल लेंगे, कोई सवाल होगा, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि विस्तृत रूप से इस पर हमारे सीनियर कुलीग, हमारे साथी, हमारे मीडिया इंचार्ज। धन्यवाद तिवारी जी। आमतौर पर हमारी महिला नेत्रियां इस मुद्दे पर ज़्यादा प्रखर होती हैं, तो आज ये हमने तय किया कि हम में से कोई भी सहज नहीं हो पाया जब से ये वीडियो हम लोगों ने देखा। पुरुष हो या महिला, बात महिला पुरुष की नहीं है, बात मानवता की है, बात भारतीयता की है। प्रधानमंत्री जी भी तब बोले जब उनके ट्रोल्स तक पिघल गए। ये इतनी भयावह घटना थी कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल्स जब पिघलने लगे, तब मोदी जी को लगा कि अब उन्हें कुछ बोलना चाहिए, और बोलते हुए भी अपनी मंशा उन्होंने स्पष्ट कर दी। बात मणिपुर की, लेकिन अपने ट्रोल्स को इशारा कर दिया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की दिशा में अब बात करना शुरू करी, और कल से आपने देखा उन्होंने शुरू की भी। माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, न राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, न छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इतने निर्लज हैं कि इस तरह की कायराना बात वो करेंगे। घंटों में गिरफ्तारियां होती हैं इन दोनों राज्यों में। बिल्कुल नो टॉलरेंस क्राइम के प्रति हमारे राज्यों में आप देखेंगे। मैं आपको एनसीआरबी का 2021 की रिपोर्ट बता रहा हूं। टॉप पहले पेज पे जितने राज्य हैं 2021 में, ये सब भाजपा के पास थे। अब इसमें से हिमाचल और कर्नाटक हमारे पास अब आया है। आसाम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, हिमाचल, कर्नाटक, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, ये टॉप के मैं आपको बता रहा हूं क्राइम अगेंस्ट विमेन। इसलिए प्रधानमंत्री को बोलने से पहले अपनी ही सरकार के आंकड़े देखने चाहिए, और फिर इस तरह की कायराना बात करनी चाहिए जो उन्होंने कल की। और जो व्यक्ति पंचायत से लेकर लोकसभा तक अपने नाम से वोट मांगने निकलता हो, उसको इस तरह की बात, माफ कीजिएगा, इस तरह की निर्लज बात करते हुए थोड़ा सोचना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। आपके अपने मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, ये डबल इंजन का जो एक इंजन है, उनकी जो टिप्पणी आई वो और चौंका देने वाली थी कि ऐसे तो सैकड़ों किस्से हुए हैं हमारे यहां, तो ऐसे सैकड़ों वारदातें हुई हैं, इसीलिए इंटरनेट बंद कर दिया था। आप सोचिए साथियों, एक वायरल वीडियो ने स्मृति ईरानी को याद दिला दिया कि वो महिला और बाल कल्याण मंत्री हैं। एक वायरल वीडियो ने ट्रोल्स को पिघला दिया, प्रधानमंत्री को बोलने पर मजबूर किया, भले उन्होंने 36 सेकंड बोला हो और भले ही उसमें भी वो राजनीति खेल गए हो, लेकिन एक वायरल वीडियो क्या क्या कर सकता है। आप सोचिए, जिस दिन ये मीडिया प्रधानमंत्री को आईना दिखाना शुरू कर देगा, इस सरकार को आईना दिखाना शुरू कर देगा, आप सोचिए क्या होने वाला है। हम तो उस दिन की इंतजार कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने 2002 में इन्हें राजधर्म का स्मरण दिलाया था। आज इन्हें फिर से राजधर्म का स्मरण हम दिलाते हैं। इनके मुख्यमंत्री को राजधर्म का स्मरण इन्हें दिलाना चाहिए। और इनकी राज्यपाल, आज उनका इंटरव्यू में देख रहा था, राज्यपाल अब जाकर डीजीपी को की खिंचाई कर रही हैं। साहब, ये पीस कमेटी की चेयरपर्सन है राज्यपाल। शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द पीस कमेटी ऑफ मणिपुर। अब जाकर एक वायरल वीडियो के पश्चात राज्यपाल का जमीर जागा। राज्यपाल अब कह रही हैं कि डीजीपी ने गलत किया। और रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आप ही के मीडिया से ये रिपोर्ट्स मिली कि उन महिलाओं को पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया था। राज्यपाल महोदया, तब आपने क्यों नहीं डीजीपी को तलब किया? 4 मई, जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे भी आपको, 4 मई से 19 जुलाई तक जमीर सोया हुआ था आपका। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था? अगर मालूम नहीं था तो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप?
और मालूम था फिर भी चुप रहे, तो फिर पूछता हूं मैं आपसे, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? दोनों ही स्थितियों में आप ये जवाब दीजिए, क्या इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? आइए नेशनल कमीशन ऑफ विमेन पर, राष्ट्रीय महिला आयोग पर, जो विरोधी दल को तुरंत मिनटों में नोटिस देती हैं, उनके पास 2 शिकायतें गई मणिपुर की इस वारदात की। 2 शिकायतों के बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं गई, पावती तक नहीं दी। रेखा शर्मा जी जो है वहां की चेयरपर्सन, उन्होंने एक विदेश से गई, एक देश से गई, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तीसरा राजधर्म का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी ने राजधर्म का यहां पालन किया तो विपक्ष ने किया। राहुल गांधी अगर वहां जाकर खड़े हो सकते थे तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे? वोट मांगने तो चले जाते हैं। जब आप वोट मांगने जा सकते हो, पूरी लफ्फाजी करते हो वहां जाकर, वहां आप क्या खड़े होकर लोगों को जुड़ने की अपील नहीं कर सकते थे? और यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एनी मॉरल अथॉरिटी लेफ्ट। आपको लगता ही नहीं है आपके पास कोई नैतिक बल बचा है कि आप इस तरह की अपील कर सकें। इंटरनेट और मीडिया पर जिस तरह की वहां पाबंदियां लगी हुई हैं, वो भी हैरानी की बात है। अब अगर इस देश को उम्मीद किसी से है तो माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से है, जिन्होंने संघर्ष का रास्ता तय करके यहां तक पहुंची, इस मुकाम तक पहुंची। आप, कम से कम आपसे यह उम्मीद है राष्ट्रपति जी कि आप अपनी जो संविधान में निहित आपकी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग करिए, और ऐसी सरकार जो मणिपुर में है, जो इसलिए दुखी है कि ये वीडियो वायरल क्यों हो गया, इसलिए नहीं दुखी कि वहां ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं, उस पर कोई दुख नहीं उन्हें। उस सरकार को आप डिसमिस कीजिए। जैसा कि तिवारी जी ने कहा, हमारी जो मांग है वो बड़ी स्पष्ट है। संसद में प्रधानमंत्री विस्तृत एक स्टेटमेंट अंदर दीजिए, सीढ़ियां चढ़ के। साहब थोड़ा सा जहमत उठाइए। हवाई जहाज में तो बड़ा दौड़ते दौड़ते सीढ़ियां चढ़ते हो जब बाहर जाना होता है, जब लौटते हैं तो धीरे धीरे उतरते हो। बड़ा दुख होता है आपको हिंदुस्तान लौटते हुए। 4 सीढ़ियां तय कर लीजिए, वो सफर तय कर लीजिए, पार्लियामेंट के भीतर से जाकर बोलिए, इसमें आपको क्यों शर्म आ रही है? इन्हें शिकायत है कि राहुल गांधी वहां क्यों गए। शर्म करो, गए तो आपने तो वहां जाना भी उचित नहीं समझा। एक व्यक्ति है जो राजधर्म निभा रहा है, वो है विपक्ष का धर्म निभा रहा है, वो है राहुल गांधी। तो अब इस तरह की जो हल्की राजनीति है प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, उनकी सरकार को, उनके ट्रोल आर्मी को, पूरी सरकार ही एक तरह से ट्रोल आर्मी बनी हुई है, इनको नहीं देती। इन्हें चाहिए कि अब वो अपनी ये रिवायत बदलें और प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें। और नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने इतना समय क्यों लगाया, उनके खिलाफ प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे, वह भी हमें बताएं। वीरेंद्र सिंह, जो रोज उनकी टिप्पणियां जितनी बार आती हैं उतनी बार लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे बताएं। और उपराज्यपाल महोदया, आपका जमीर वापस सो न जाए, हम आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करते हैं।